वेलकम व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर, जिसमें मैं आज आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड नाम के टॉपिक पर वीडियो बना करके लेके आया हूँ। वीडियो देखते देखते आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ आप उसको देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। क्या होता है ये? The law of demand states that the other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and on price of the commodity and vice versa। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अन्य बातें समान रहें यानी स्थिर रहें तो वस्तु की कीमत और वस्तु में विपरीत संबंध पाया जाता है। मतलब यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और यदि वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये होता क्या है, इसे समझेंगे आप। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रीफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कंज्यूमर की इनकम ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कंज्यूमर की इनकम भी उतनी ही रहनी चाहिए। नंबर 3, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से ये होती हैं अदर थिंग्स, यानी इन चीज़ों का इफेक्ट हमारी डिमांड पर पड़ सकता है। तो इसलिए पहले इस नियम में बता दिया गया है कि ये चीज़ें कॉन्स्टेंट यदि हैं तो मांगी गई वस्तु और उसके प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमने एक शेड्यूल बनाया आपके लिए, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिएगा, प्राइस अब 10 रुपीज़ है तो यूनिट्स उसकी डिमांड की गई हैं 100। जैसे ही प्राइस 10 से 8 हुआ तो यूनिट डिमांड हुई है 150, और जैसे और डाउन हुआ यानी 6 रुपीज़ आए वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड हुआ 200 यूनिट्स। और देखिएगा, the schedule shows that quantity demanded increase from 100 to 150 units, यानी कि 100 यूनिट से 150 यूनिट्स हो जाती है when price of the commodity reduces from ₹10 to ₹8 पर यूनिट। यानी कि 100 से 150 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड हमारी हो जाती हैं जब हमारा प्राइस घट के 10 रुपये से 8 रुपये पर यूनिट आ जाता है। लाइकवाइज इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 150 टू 200, यानी 150 से 200 यूनिट हो जाती हैं कब? व्हेन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 8 टू 6 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि जब प्राइस 8 रुपये से 6 रुपये पर यूनिट हो जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई वस्तु की मात्रा 150 से 200 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हमें पता लग रहा है कि वस्तुओं की कीमत और उनकी मात्रा, मांगी गई मात्रा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसको और समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिएगा, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस होता है ये, उसके बाद में ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस पर हम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर देखिएगा 50, 100, 150, 200, ये हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पर हमें प्राइस रखना है 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये मैंने ऐसे प्राइस रख लिया। अब हमें करना क्या है कि जब प्राइस 10 थे तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी हमारी? 100। जरा देखिएगा, ये 100 पर हमने पॉइंट लगाया। इसी तरीके से जब प्राइस 8 है तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 150। देखिएगा, ये पॉइंट हमने लगाया। उसी तरीके से 6 रुपीज़ जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 200। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये जो हमने ऐसे इसको पॉइंट्स को मिला दिया है, ये हमारा डी यानी डिमांड कर्व बन गया है। अब जरा इसको समझेंगे आप ध्यान से। डिमांड कर्व डी shows that the demand for commodity X extends from 100 to 150 when its price falls from ₹10 to ₹8। वही बात देखो फिर से आ रही है यहाँ पर कि क्वांटिटी डिमांडेड
पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि 100 से 150 पर पहुंच गया। कब? जब प्राइस 10 रुपये से 8 रुपये हो जाता है, एंड सो ऑन, और ऐसे आगे इसमें चल रहा है। इनफैक्ट डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि आप देख रहे हैं जो डिमांड कर्व है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? इनफैक्ट डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि यही लॉ ऑफ डिमांड को हमें बता रहा है। और ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके कुछ एक एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस आप देखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ये अभी लॉ ऑफ डिमांड जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पर ये सेंटेंस आया था, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। हियर अदर थिंग्स रेफर टू अदर फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दस अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स दैट। इन देखो इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दिया है कि अदर थिंग्स से मतलब क्या है कि जो कमोडिटी है उसके प्राइस को छोड़कर बाकी सब चीज़ें, यानी प्राइस में तो चेंजेस होंगे लेकिन बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? नंबर 1, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट रहने चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उसके बाद में देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, बायर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 3, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, यानी कि रिलेटेड गुड्स जो हैं उनके प्राइस भी कांस्टेंट रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अब समझिएगा रिलेटेड गुड्स से मतलब क्या है कि आप मार्केट में कॉफ़ी भी पीते हैं और आप चाय भी पीते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप कॉफ़ी की जगह चाय की तरफ जाते हैं तो कॉफ़ी के प्राइस ऐसा नहीं है कि आप के बढ़ जाए या फिर घट जाए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं यदि उसका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट है तो वो उसके प्राइस कम नहीं होने चाहिए या फिर बढ़ने नहीं चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कंज्यूमर को यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर में जो कमोडिटी है वो खत्म हो जाएगी, उसके दिमाग में बातें नहीं होनी चाहिए, यानी कमोडिटी मार्केट में बनी रहेगी। क्योंकि यदि मार्केट में उसके दिमाग में ये हो गया, ये अफवाह उड़ गई कि भाई ये कमोडिटी तो खत्म हो जाएगी, इसको परचेज कर लो, तो एकदम से कितने भी प्राइस उसके बढ़ जाएं तो उसको परचेज करने की कोशिश कर लेगा, क्योंकि यदि उसके दिमाग में ये रहा कि शॉर्टेज इसकी आने वाली है। तो ये कह रहे हैं कि इसके नियर फ्यूचर में कमोडिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डाल दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।